चैप्टर 8 ई एम वेज वेटेज 8 मार्क्स। इस चैप्टर में केवल एक ही डेरिवेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बाकी सारा इसमें लर्न करने का है। लर्न करना भी इसमें ज़्यादा नहीं है। ये इसमें ईएम वेव जो है केवल आप उनकी फ्रीक्वेंसी और यूजेज लर्न कर लीजिएगा तो पेपर में जो आता है सीबीएसई बोर्ड के वो ज़्यादातर आता है कि वहाँ पर यूजेज दे दिए और किस यूजेज कौन सा यूजेज कौन सी वेव में मिलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है। देखिएगा, यदि हमें उसकी फ्रीक्वेंसी लर्न है तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पर ईएम वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट c हो गया, इज इम्प्लाइड एट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c कांस्टेंट है। यदि हमें फ्रीक्वेंसी लर्न है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे और यदि वेवलेंथ लर्न है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसलिए केवल आपको जो है इन वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ये लर्न रखनी है और उनके यूजेज। अब आइएगा चैप्टर का स्टार्टिंग में। ओरस्टेड ने ये कहा कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये बाय एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने कहा। उसके बाद आए फैराडे। फैराडे ने ये कहा कि यदि किसी सर्किट से बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाए तो वहां पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है और यदि सर्किट क्लोज है तो वहां पर करंट जनरेट हो जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ जनरेट होता है। तो मैक्सवेल यहां पर एक क्वेश्चन होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? इसका आंसर जो है क्लार्क मैक्सवेल ने दिया। उसने ये कहा कि यदि किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके लिए आइएगा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया और वहां पर उन्होंने ये डिस्प्लेसमेंट करंट को के लिए फॉर्मूला देखिएगा। एम्पियर सर्किट लॉ हमारा कहता है बीटी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, जहां आई जो है ये एंक्लोज करंट है। इसी प्रकार जब करंट यहां से चलता है, यदि हम टिफिन टाइप यहां पर जो है वो बना ले, यहां पर ये लूप, तब देखिएगा यहां पर टोटल फ्लक्स कितना हुआ, फाई ई इज इक्वल टू अंदर हुआ जो ई ए कितना हो गया, ई इज इक्वल टू हो गया हमारा स्मॉल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए। स्मॉल सिग्मा क्या होता है, बट स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया इंप्लाइज एट फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल हो गया। इसको हम इधर ले जा तो ये हो गया इंप्लाइज एट फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। यदि टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये हो गया डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर ये डी क्यू अपॉन डी टी ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ये कैपेसिटर के यहाँ से यहाँ तक। इंप्लाइज एट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ से यहाँ। देखिएगा, जब करंट यहाँ चलता है ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव करंट है। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता है करंट इसमें वो जाता है, ये जो गैपिंग है इसमें जो है ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और नेट करंट क्या हो गया हमारा, नेट करंट हुआ आई ई प्लस आई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी थ्री, ये है हमारा नेट फॉर्म। अब इसके बाद जो है देखिएगा, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, केवल हम आपको वेव का नाम और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और उनके यूजेज जो है आप ये लर्न कर लेना। ईएम वेव जो है यहाँ पर जो है हमें ये केवल 60 वेव है, इनको इनकी ये फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ चार्ट दे रहा हूँ। पहली है रेडियो वेव, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁹ हर्ट्ज टू 5 × 10⁵ हर्ट्ज। दूसरी होती है माइक्रोवेव, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 टू 10⁹ हर्ट्ज। इसके बाद जो है ये इंफ्रारेड होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। फिर है विजिबल लाइट, इसकी होती है 8 × 10⁴ टू 4 × 10⁻14। फिर है अल्ट्रावायलेट, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। एक्स वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻21 टू 10⁻6 हर्ट्ज। उसके बाद है गामा वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻22 टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। अब ये हमारा जो है उनकी फ्रीक्वेंसी का चार्ट हो गया, और यदि हम उनकी वेवलेंथ वो पूछता है तो हम सीधा सीधा C = न्यू लैम्डा, इस फॉर्मूले से ये लैम्डा = C/न्यू रखिएगा और ये हमारी वेवलेंथ उसके निकल जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर में 4 इक्वेशन है जो मैक्सवेल इक्वेशन कहलाते। देखिएगा मैक्सवेल इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन है। पहली है लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल EdS Q/ε0, ये है गोस लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी इक्वेशन है ये लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल BdS गोस लाइन इन मैग्नेटिक। तीसरी है क्लोज इंटीग्रल EdL - d∅b/dt फैराडेज लॉ। और फोर्थ है क्लोज इंटीग्रल BdL μ0 IE + ID एम्पियर मैक्सवेल लॉ। केवल ये 4 इक्वेशन है और इस लेसन से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। ये इतना में ही, जितना मैंने आपको बताया है उतने में से आपके 4 मार्क्स का ये बोर्ड में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कल जो है हम ये चैप्टर 4 स्टार्ट